साहिबजादा फरहान ने टी20 क्रिकेट में एक साल में 100 छक्के लगाए। ऐसा आज से पहले पाकिस्तान के लिए एक साल में किसी ने नहीं किया। आप शाहिद अफरीदी से लेकर देखें, अहमद शहजाद, उमर अकमल, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं आया जिसने एक साल में 100 छक्के लगाए हों। और इस जीत की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को आसानी हरा दिया। पाकिस्तान की लगातार चौथी जीत है टी20 क्रिकेट में। सामने को कहने को तो कमजोर टीम है, चाहे आप साउथ अफ्रीका की देखें, बी सी डी क्लास टीम थी। श्रीलंका की टीम में भी उतना दमहम था नहीं, जिम्बाब्वे की टीम में थोड़ी सी बेहतर टीम थी मुझे पर्सनली लगता है, और उसने भी आपके खिलाफ फाइट की। लेकिन सच तो यह भी है, और यह बात कहीं ना कहीं मैटर करती है, कि जीत हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देती है, और जब टी20 वर्ल्ड कप आपके सर पर हो तो यह जीत बड़ी अहमियत की हामिल है। इस पर चर्चा करेंगे, साइम अयूब के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद नवाज का इस साल जो कमबैक हुआ है वो लाजवाब हुआ है। बंदा जुलाई में वापस आता है टीम में, फिर उसके बाद 2 दफा प्लेयर ऑफ द सीरीज, 3-4 दफा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उठते हैं, और 14 की एवरेज के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, 130-40 के स्ट्राइक रेट से रेगुलर खेल रहे हैं। और फिर अगर बात की जाए विकेटें लेने की और इकोनॉमी रेट की, तो मतलब बंदा सबसे ऊपर है यार। 14 के एवरेज से विकेटें ले रहे हैं, और फिर जो विकेटें इस साल ली हैं वो 20 से ऊपर ली हैं। अनबिलीवेबल मोहम्मद नवाज साहब। और एक्चुअल में इस सारे सिनेरियो पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। वो ये बताना चाह रहा हूं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंजर्ड हो गए। उनके पांव में इंजरी हुई है प्रैक्टिस सेशन के दौरान, और अब फैसला किया गया है कि उनको ट्राई सीरीज का मजीद कोई मैच खिलाया ना जाए। अब तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मेरे पास जो खबरें आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को ट्राई सीरीज का कोई मैच नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप और 2027 वर्ल्ड कप के लिए वो आपको फिट चाहिए, और शाहीन को आपने यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से वर्कलोड मैनेजमेंट के साथ। एक तो डन एंड डस्टेड हो गया। हाँ, वो टीम के साथ जरूर होंगे, ये चीज आपको बताना जरूरी है कि वो टीम के साथ होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और अगर फिट हो भी गए तो मे भी शायद फाइनल में खिलाया जाए, लेकिन दैट्स नॉट कंफर्म्ड येट। अब मुकाबले के बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा साहिबजादा फरहान ऊपर आते हैं मेरे नजदीक, क्योंकि खिलाड़ी अलग है यार। एक अलग चीज इस खिलाड़ी की ये रहती है कि आते हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं, ब्रिस्क अंदाज में स्टार्ट करते हैं, वो तापड़ तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, बड़े शॉट्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्राइक रेट 130-40 के आसपास होता है। हमेशा से ये एक टेम्पलेट रहती थी उन्हें की बल्लेबाजी की, क्योंकि अगर बात की जाए पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स खेलने की उस परसेंटेज की, तो साहिबजादा फरहान ने 49% डॉट बॉल्स खेली हैं इस साल, जो पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा डॉट गेंद भी वही खेलते हैं, और सबसे ज्यादा छक्के भी वही मारते हैं। अलग खिलाड़ी है ना, लेकिन इस तरह का एक अनऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी आपको चाहिए, क्योंकि सामने वाली टीम पर शुरू पर आपने दबाव डालना है तो बड़े शॉट से डालना पड़ेगा। और एक ही आपके पास ऑप्शन था साहिबजादा फरहान का, और उन्होंने अपना काम बखूबी किया। भारत के खिलाफ जसप्रीत बुमराह के खिलाफ वो 4 सद्दा के लड़के ने जो छक्के लगाए थे, उससे टोन सेट हुई। फिर उसके बाद साइम अयूब की अगर बात करें, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है, पिछले 10 से 12 मैचेस में 5 दफा 0 पर आउट हुए हैं। ओडीआई क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टी20 में अब तक उस तरह की परफॉर्मेंस आई नहीं है। हालांकि नंबर 1 ऑलराउंडर है टी20 क्रिकेट में। गेंदबाजी में आते हैं, एक आध विकेट चटका जाते हैं। फिर बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो 20-25 रन बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर आपने खेलना है और रेगुलर बेसिस पर खेलना है तो फिर 20-25 से काम चलेगा नहीं। उनका एक स्टैट आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के लिए जिस खिलाड़ी ने 1000 से ऊपर रन बनाए, उनमें अगर स्ट्राइक रेट को मुवाजना किया जाए उन खिलाड़ियों में, तो सबसे ऊपर साइम अयूब का नाम है। दूसरे नंबर पर साइम अयूब का नाम है। सबसे ज्यादा शाहिद अफरीदी 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते, फिर साइम अयूब का नाम, फिर बाबर आजम, फिर रिजवान। तो उस लिस्ट में अगर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, और जनरेशनल टैलेंट है। आई नो के बहुत मौके मिल चुके हैं, लेकिन एट दिस स्टेज जब टीम अच्छा कर रही है, 20-25 रन बनाई जाते हैं, और ऑन हिज डे कैन बी द मैच विनर, ओडीआई में परफॉर्म कर रहे हैं, तो टी20 में थोड़ा सा मजीद मुझे लगता है बैक करना चाहिए। और दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान अपना काम कर रहे हैं, और ओपनर्स अगर साइम अयूब और साहिबजादा फरहान काम कर रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड बी गोइंग विद देम इन द टी20 वर्ल्ड कप। क्योंकि बीच में अगर आपको नंबर 3 पर जो समस्या तलाश कर रहे हैं आप, या जो समस्या का हल तलाश कर रहे हैं, जो मसले का हल तलाश कर रहे हैं, नंबर 3 पर बाबर आजम, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इशू होगा। और आई लव बाबर आजम, मैंने उनके बारे में बहुत बातें की, बट सच तो ये भी है कि मुझे पर्सनली लगता है कि स्पिन पिचेस पर फंसते हैं, और जहां पर गेंद में बाउंस थोड़ा कम हो, चाहे वो बल्लेबाजी के लिए साजगार पिच हो, बाबर आजम थोड़े फंसते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ये भी सच है कि वो अपने करियर के पीक डेज में जब सबसे ज्यादा रन बनाते थे, किसी गेंदबाज को नहीं बख्शते थे, 50 के ऊपर की एवरेज थी, वहां पर भी स्पिन के खिलाफ फंसते थे। 2019 वर्ल्ड कप देखे, वहां कुलदीप के अगेंस्ट फंसते, फिर भारत के खिलाफ 2019 के बाद जितने भी एशिया कप हुए देखें, तो स्पिन के अगेंस्ट जो है वो फंसते हुए नजर आए। और बड़े मैचेस में अब तक उस तरह अपने कद के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया। और मुझे दिल मेरा कुछ और कह रहा है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि जब टी20 वर्ल्ड कप में आप श्रीलंका जाएंगे, लो बाउंस वाली पिचेस होंगी, गीली पिचेस होंगी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जजीरा है श्रीलंका, एक आइलैंड है, और वहां पर जो है वो पानी अमूमन पिचेस को दिया जाता है, तो फिर वहां पर बाबर आजम मुझे लगता है कि काम नहीं कर पाएंगे यार। लोग मेरे शायद खिलाफ हो जाए, मैं उनके हक में हूं खुद भी, लेकिन
जब बात आती है सच्चाई की तो फिर हम हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं। और ये एक इशू है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे पर्सनली लगता है कि शायद फ़खर जमान को नंबर 3 पर एक आध मुकाबला खिलाया जाए ट्राई सीरीज में। बाबर आजम को बिठाने के बारे में आप शायद सोचें ना, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। फिर एक मुकाबले में आप साइम अयूब को बिठाकर बाबर को ओपनिंग करा दे ताकि उनकी फॉर्म वापस आ जाए, और बीच में आप फ़खर जमान को ट्राई करें, क्योंकि नंबर 3 T20 में बहुत अहम पोजीशन, और फ़खर अब डाउन दी आर्डर परफॉर्म कर रहे हैं। तो T20 वर्ल्ड कप में आप क्या आप इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि शुरू पर साइम अयूब, साजिदा फरहान, फिर बाबर आजम, फिर सलमान अली आगा, फिर इतने नीचे आप फ़खर जमान को भेजेंगे, उस्मान खान से भी नीचे भेजेंगे फिनिशिंग नोट पर। फ़खर जमान किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, परफॉर्मेंस करना जानते हैं, बट फ़खर जैसा तीर आपके पास मौजूद हो जो ऑन हिज डे कैन बी द सिंगल हैंडेडली विन द मैच फॉर पाकिस्तान, ऑन हिज डे कैन ही कैन सिंगल हैंडेडली विन द मैच फॉर पाकिस्तान। सो ऐसे खिलाड़ी को मुझे पर्सनली लगता है थोड़ा ऊपर मौका मिलना चाहिए। गेंदबाजी में ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, वसीम जूनियर जब जब मौका मिलता है परफॉर्म करते हैं। फ़हीम अशरफ बीच में आते हैं, एक्स फैक्टर, एक दो विकेटें चटका जाते हैं, 20 से 15 रन वो भी अच्छे बना जाते हैं। यही काम मोहम्मद नवाज कर रहे हैं इस साल, इस खिलाड़ी के आसपास कोई नहीं रहा। तो गेंदबाजी में चाहे आप नसीम को भी खिला दें, सलमान मिर्जा को खिला दें, शाहीन को खिला दें, हारिस रऊफ भी आपके पास मौजूद है, वसीम जूनियर भी मौजूद है, ऑप्शंस बहुत हैं, आप बैकअप तैयार कर सकते हैं। पर बल्लेबाजी में आपके पास ऑप्शंस मौजूद नहीं है, क्योंकि बाबर के साथ जाना है तो फिर अभी फैसला करना पड़ेगा। रिजवान को अगर आप वापस लाने का सोच रहे हैं तो फिर उस्मान खान भी अभी उतना तो नहीं खेले यार, या उतनी बुरी कारकर्दगी भी तो नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं परफॉर्म किया, बट ऐसी भी नहीं है कि ऑल ऑफ सडन आप उनको टीम से निकाल दें। ये ट्राई सीरीज मौका था आपके पास, लेकिन सामने टीमें ही ऐसी आ रही हैं जो 150 140 बनाती हैं, तो फिर खिलाड़ी क्या टेस्ट होंगे, ये थोड़ा इशू है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 मैचेस में ये चीजें भी हल हो जाएंगी और पाकिस्तान की T20 टीम इस वक्त अच्छे पेज पे जाती हुई